वेलकम टू एस बोर्ड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो कि है रिवर्स नंबर, यानी कि किसी नंबर का रिवर्स करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नंबर दिया है 2346 तो इसका जो रिवर्स होगा वो होगा 6532, यानी कि पीछे से हम इस नंबर को लिखते हैं तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो हम ये प्रोसेस कैसे करें, हम कैसे किसी नंबर का रिवर्स नंबर कैलकुलेट करें, ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस है। और इसे अगर हम 3 स्टेजेस में बांट ले तो वो स्टेजेस कुछ ऐसे होंगे, जिसमें से सबसे पहले ये है कि हम क्या करेंगे कि पीछे से एक एक डिजिट उस नंबर के एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। उसके बाद से हम उस नंबर के डिजिट्स को पीछे से कंबाइन करेंगे और जो पुरानी वैल्यू थी उसमें से वो डिजिट्स रिमूव कर देंगे। अब मैं इसे क्लियरली आपको एक एक स्टेप करके समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि हमने ये नंबर लिया 2356, हम क्या करेंगे कि हमें 6 एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आपको किसी भी नंबर से उसके आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं तो अगर आप उस नंबर को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो आपको उसका आखिरी डिजिट मिल जाता है। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल की तरीके से समझाता हूँ। अगर वो नंबर है 45 और हमें इसका लास्ट डिजिट जो कि है 5, अगर हमें 5 निकालना है तो हम अगर इसे 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 45 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 4 में जाएगा, 40 होगा और रिमाइंडर जो होगा वो की होगा 5। तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे मिल चुका है। तो जो अगर आपको किसी भी डिजिट का आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो अगर आप उसे मॉड 10 से मॉड कर दे तो आपको उसका लास्ट डिजिट मिल जाता है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम 2356 का अगर हमें आखिरी डिजिट निकालना है तो हम उसे मॉड 10 कर दे तो हमें लास्ट डिजिट जो कि है 6 वो हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद से जो दूसरा प्रोसेस है वो ये है कि अगर आपको किसी नंबर, जैसे कि मैंने भी बताया 45, अगर आपको इसमें से 5 को रिमूव करना है, सिर्फ 4 आपको चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर कोई नंबर है 9324 तो इसमें से अगर आपको 4 को रिमूव करना है, सिर्फ 932 चाहिए आपको, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है, अगर आप किसी नंबर को n/10 कर दे तो आपको वो नंबर का आखिरी डिजिट को आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक फिर से इसे एग्जांपल के दिखाते हैं। 45 अगर है, इसे अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो n/10 में हम ये वैल्यू जो होगी वो होगी 4, ये फिर से 40, ये रिमाइंडर होगा 5। तो n/10 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 4 आ रही है, यानी कि हमें 45 में से 5 को रिमूव करके हमें 4 मिल गया यहाँ पे। अगर किसी और एग्जांपल पे हम देखें तो जैसे कि कोई नंबर है 234, इसे अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें पहले बार में 2 होगा, यहाँ पे 20, ये 3 होगा, फिर यहाँ पे 4 नीचे उतरेगा, उसके बाद से ये 3 बार में जाएगा और यहाँ पे 30 और रिमाइंडर हमें मिला 4 और हमें 23 मिल गया, यानी कि हमने 4 को रिमूव कर दिया और हमें 23 जो बचा हुआ था वो मिल गया। तो आप n/10 करके लास्ट डिजिट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। अगर आपको लास्ट डिजिट को उससे रिमूव करना है उस ओरिजिनल नंबर से तो आप उसे /10 कर दीजिए तो आपको बाकी के डिजिट्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद से आपको वो डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया, आपने ओरिजिनल में से उस डिजिट को रिमूव भी कर दिया। अब आप इस डिजिट को जो रिमूव करते जाएंगे उसके बाद से उन एक्सट्रैक्टेड डिजिट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा कि हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है जिसे हम रेव कह सकते हैं और इसकी ओरिजिनल वैल्यू हम 0 रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे रेव इज इक्वल्स टू रेव इंटू 10 प्लस डी। यहाँ पे डी जो है वो एक्सट्रैक्टेड डिजिट है, जो पहली बार में हमें 6 मिलेगा, दूसरी बार में दूसरी बार जब हम करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे 5 को, फिर हमें 3 मिलेगा, फिर उसके बाद हमें 2 मिलेगा। तो हमें जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट होंगे वो पीछे से मिलते जाएंगे। तो अब हम उन्हें कंबाइन करना है। तो हम यहाँ पे जब ये पहली बार यूज होगा तो पहली बार हम रेव की वैल्यू 0 रख देंगे। तो इसकी वजह से रेव इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस पहली बार जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट था वो था 6, तो ये हो जाएगा 6। फिर जब दूसरी बार यही चीज कंटिन्यू होगा, ये लूप के अंदर हम रख देंगे। तो जब ये दूसरी बार कंटिन्यू होगा तो अब हमारा जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट था वो हो गया 5। तो अब क्या होगा कि रेव की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो अब 6 हो गई है, क्योंकि ये लूप के अंदर से पहली बार में हमें 6 मिला है।
तो 6 इंटू 10 प्लस डी, जो कि डी क्या था, डी था 5। अब जो नया एक्सट्रैक्टेड डिजिट था वो है 5, ये हो जाएगा 65। तो अब हमें रेव की वैल्यू 65 मिल गई है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में 65 इंटू 10 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 653। और इसी तरह से अगले स्टेप में हमें मिलेगा 653 इंटू 10 प्लस 2, यानी कि 6532, जो कि रिवर्स हो चुका है हमारे ओरिजिनल नंबर 2356 का। तो ये था कॉन्सेप्ट रिवर्स नंबर को रिवर्स करने के पीछे। अब हम इसका एक प्रोग्राम लिख देते हैं जावा में। तो मैं यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्लास रिवर्स। इसके अंदर मैं एक मेन मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम क्या करते हैं कि हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, int n इज इक्वल्स टू 5671 समथिंग। उसके बाद से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें रिवर्स वैल्यू स्टोर होगी और उसकी वैल्यू हम 0 रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें एक लूप चलाना है। तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप लेते हैं, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये लूप हमने n इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए रखा है क्योंकि जब आप ओरिजिनल नंबर में से डिजिट्स रिमूव करते जाएंगे तो आखिरी में आपको 0 मिलेगा। जैसे कि अगर आपने 6 रिमूव किया, फिर 5 रिमूव किया, फिर 3 रिमूव किया, तो जब आप 2/10 करेंगे तो वो उसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। जैसे मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप 2/10 करें, यानी कि 10 और 2, तो यहाँ पे 10 0 बार में जाएगा और यहाँ पे 0 होगा और रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 0 मिला, 2/10 की वैल्यू हमें 0 मिली। तो इसलिए मैंने ये वाइल लूप तब तक चलाया है जब तक कि n की वैल्यू 0 ना हो जाए। फिर उसके अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि होगा कि int एक्सट्रैक्टेड डिजिट ed इक्वल्स टू n mod 10। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, हम एक एक करके पीछे से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। अब हमें एक्सट्रैक्टेड डिजिट मिल गया जो कि ed में स्टोर है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स वाले नंबर के अंदर पुट कर देंगे, rev इंटू 10 प्लस ed। अब ये रिवर्स के अंदर स्टोर हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर था उसमें से वो डिजिट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू n/10। तो अब क्या होगा, n/10 से वो डिजिट रिमूव हो गया और ये लूप क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस लूप को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम उसे प्रिंट करा देंगे, system.out.println, और हम जो रिवर्स नंबर है उसे प्रिंट करा देंगे। और मैंने मेन मेथड क्लोज कर दिया और क्लास क्लोज कर दिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को ट्रेस करें तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 5671, एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 0 है। मैं एक लूप चला रहा हूँ जब तक ये नंबर 0 ना हो जाए, सॉरी ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं रहेंगे, यहाँ पे जब तक इस n की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक हम ये लूप चलाएंगे। उसके बाद से हम डिजिट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हमें डिजिट मिल जा रही है तो हम रिवर्स में उसे स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद हम उस डिजिट को उस नंबर में से रिमूव कर दे रहे हैं। जैसे कि 5671 है, पहली बार जब लूप चलेगा तो रेव की वैल्यू 0 होगी, हमें ed मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट करने पे 1। नेक्स्ट स्टेप में रेव जो होगा वो 0 इंटू 10 प्लस 1 होगा, यानी रेव की वैल्यू 1 हो जाएगी। और n/10 करने से, n इज इक्वल टू n/ करने से n में 1 रिमूव होके 567 स्टोर हो जाएगा। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो अब ed की वैल्यू 7 हो जाएगी, रेव की वैल्यू 1 इंटू 10 प्लस 7 हो जाएगी जो कि हो जाएगी 17, और फिर n की वैल्यू रिमूव होके 56 हो जाएगी। तो अब ed की वैल्यू 7 हो गई है और रेव की वैल्यू 17 हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से ये लूप चलेगा, n नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि n की वैल्यू अभी 56 है। तो उसके बाद से हम ed इज इक्वल टू n mod 10 करेंगे। तो अब ed की वैल्यू जो हो जाएगी वो 56 mod 10 यानी कि 6 हो जाएगी। इसके बाद से रेव में रेव इंटू 10 प्लस ed हो जाएगा। तो रेव में अब 17 स्टोर था तो रेव की वैल्यू हो जाएगी 17 इंटू 10 प्लस 6 जो कि हो जाएगी 176।
और उसके बाद से n इज इक्वल्स टू n/10 में 6 भी रिमूव हो जाएगा n से। फिर 5 जो होगा 5 नॉट इक्वल टू 0 है, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आएगा ed की वैल्यू n mod 10 यानी कि 5 स्टोर हो जाएगी। rev इंटू 10 प्लस ed यानी कि 176 इंटू 10 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 1765 रेव की वैल्यू हो जाएगी। और n/10 यानी कि 5/10 यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी अब 0। तो क्योंकि n की वैल्यू 0 हो गई है तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो रही है। लूप से हम बाहर आ जाएंगे और फिर हम रेव की वैल्यू प्रिंट कर देंगे जो कि होगी 1765। तो हमने इनिशियली 5671 नंबर लिया था जिसका रिवर्स होता है 1765, तो हमें उसका रिवर्स मिल चुका है। तो इस टेक्निक से आप किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं।